कि बिना तेल लगौले हो बिना तेल लगौले बिना तेल लगौले जाई त रेल दे हो मुसर दूसर है बिना तेल। मंच पे जाते हैं कहीं सुनने को ये मिलता है, आप बोलते हैं कि हमारे बड़े भैया विजय लाल हमारे घर के गार्जियन हैं, हमारे पटीदार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, क्या आप बहुत कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, कभी आपको उनके साथ मंच पर नहीं देखा गया? नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और बिरहा के अगर देखिए, अगर जहाँ तक बिरहा वहाँ तक नाम है, गायक संतोष लाल यादव जी हैं और बिरहा सम्राट फिल्म में बताया विजय लाल के छोटे भाई भी हैं, उनके पटीदार भी हैं। और दिनेश लाल निरहुआ जो देख रहे हैं आप लोग, जुबली स्टार हैं, इनके पड़ोसी भी हैं, इनके भी भाई हैं। संतोष लाल यादव, इनका भी गाना बजा है, तेल है दूसर है मुसर है और लड़का कैसे कैसे के हो खाएं, अभी बात करवाते हैं। बहुत स्टार कलाकार हैं, आप लोग बने रहिए। और अब इनसे बिरहा भी गाते हैं। इनका आसाराम जो गाना सुना होगा ना, आसाराम सुपर डुपर बजे थे। सबसे पहले भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नया साल मुबारक हो। भैया सबसे पहले हमारे जितने दर्शक हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइव दुनिया लाइव चैनल से, लाडो लाइव चैनल से जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। खड़ी और समचक्र का कवनो ना ठेकानवा यही जंगनवा में, और समचक्र का कवनो ना ठेकानवा यही जंगनवा में, अब बड़े बड़े का झुक गइल गर्दनवा यही जानवा में, बड़े बड़े का झुक गइल गर्दनवा यही जानवा में करिए। और फिर से कुछ जो भी समय मिलता हो मुझे जरूर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं कुछ कर सकूं। काफ़ी भावुक हो चुके हैं संतोष लाल यादव। अगर देख रहे हैं गीत को, हमारे कवि जी हैं, आपके भी कवि हैं। देखिए, गुरु सबका होता है, चेला की तैयारी की होती है। हम कैसा गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं, मास्टर स्कूल में पढ़ाता है तो उसमें कोई मॉनिटर बनता है, कोई खलासी बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई डीएम बनता है, कोई होमगार्ड बनता है। वो बच्चों की तैयारी होती है, बाकी गुरु सबको बराबर ध्यान देता है। तो हम आलोक कवि जी से कहेंगे कि सभी बच्चों को एक भाव से देखिए और देखते भी हैं। और जो भी संतोष भैया में अगर कमी हो थोड़ा बहुत तो इसको अपने गले से लगा के इनको भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जैसे हर बच्चों को गवाते हैं, इस समय समर सिंह को गवा रहे हैं, बड़े स्टार हो गए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके गांव के हैं, आप किसी से, तो आप इनको भी दिखिए, क्योंकि दिन रात साथ रहते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का टूटी सब में चलता है। कोई इंसान से गलती होती है, तो मिलजुल के कुछ काम करिए आप भी संतोष भैया, और उसको भी भूल जाइए जो हुआ थोड़ा बहुत, और फिर से तैयारी करिए, एक नई पारी की शुरुआत करिए। आप एक आदर्श मानता हूँ, तो मैं अपने बड़ों का सम्मान किया हूँ, करता रहूँगा। और क्या कोई कर रहा है नहीं कर रहा है तो जब पब्लिक जान रही है, पब्लिक में हम कह दें भैया हमको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, तो क्या मानते हैं बताइए, कुछ तो प्रूफ तो होना चाहिए। नहीं, ये मानते हैं तो आप उनके पास जाएंगे, कभी जिसे कहेंगे कुछ गाना लिखेंगे, नहीं। हमको भी मंच गवाइए, तो इसमें कौन सा? अरे जब गुरु को सीखना, गुरु से अगर चला नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? हाँ, कुएं में प्यास लगती है, पानी लगती है, तो आप जाएंगे कुएं के पास ना कि हमको पानी चाहिए, चाहे दुकानदार कुछ सौदा चाहेंगे, हमको दुकान चाहिए, तो हो सकता है आइए उनसे कुछ। और कवि जी, आप कवि जी की बात करते हैं, चलते उधर समर सिंह से आपकी बहुत, और आलोक भैया इस समय काफ़ी दूरियां, कभी दूर दिख रहे हैं। बीच में क्या हो गया था? समर सिंह के पास चले गए आलोक कवि जी कि आप में कुछ कमी रह गई, कि क्यों इतना दूरियां आपकी हो गई? क्योंकि उस समय दिन रात एक साथ लोग आप चलते थे, रियाज। देखिए मैं भैया का बहुत गौले पाई तरेल दे हो मुसर दूसर है। रोटावेटर तो नहीं ना है इस समय? रोटावेटर आ गया है, रोटावेटर तो अब आ गया, हमारा एक गाना इस पर नया आया है रोटावेटर। और मैं कहता हूँ कलाकार बड़ा नहीं होता है भैया जी। मैं जो भी कार्यक्रम करता हूँ विराह का, अपने स्टेज से ये बोलता हूँ कि कलाकार बड़ा नहीं होता है, कलाकार के लोग बड़ा होते हैं। तो आप लोग बड़े हैं, जितनी विराह के सुनोइया हैं, भोजपुरी श्रोतागढ़ हैं, आप लोग पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और देखिए, आपका गाना बजा था आसाराम, जो बिरहा गाते हैं आप, उसका बहुत बजा था। बीच में कैसा ऐसा हो गया कि आलोक कुमार जो समर सिंह की जो लिखते हैं दोस्तों, इनके काफ़ी घनी संबंध था, जो भी लिखते थे रातों रात वायरल हो जाते थे। आपका गाना बहुत बजा था। देखिए भैया का लिखा हुआ गाना, बड़े भैया का जो भी सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है हमारे बड़े भैया आलोक यादव जी का। जो समर भैया का गाना जो बज रहा है आज की डेट में, वो लगभग उन्हीं का लिखा हुआ बज रहा है, बड़े भैया आलोक भैया। तो क्योंकि कुछ मैं राजनीति में चला गया, राजनीति में कुछ बहुत समय दिया, उससे समय देने की वजह से वो गाना महीना में 30 लिखते थे, तो हम बहुत गाते थे, एक ठे गाते, 2 ठे गाते थे, वो उनको दिक्कत होने लगी। तो अब भाई उस पौधान पर तो कोई सोचेगा कहीं कि भाई अब हम 30 लिख रहे हैं, संतोष 1 ठो 2 ठो गा रहे हैं, तो हमारा 28 गाना कौन गाएगा? 28 गाना कौन गाएगा? तो सन 2015 से 18 तक समर भैया हम लोग एक ही रूम में रहा करते थे। अच्छा। हाँ,
ये आप लोग ने, हाँ, एक ही रूम, एक ही साथ खाना बनता था, एक ही उनका कपड़ा हम पहन लेते थे और जो कि हमारा वो पहन लेते थे। तो उस संघर्ष के दौर में रमन भैया थे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, और तो वहीं पर हम लोग रहते थे चौका घाट। तो उसी समय मुलाकात हुई और भैया का बहुत बड़ा उस समय सहयोग था, समर भैया का और चंदू भैया, वो हमारे आलोक भैया जी। तो हम लोग एक ग्रुप था, उस ग्रुप में रह के काम करते थे। तो थोड़ा सा कुछ गैपिंग हुई, उसके वजह से थोड़ा सा अंतराल हुआ। लेकिन अब लगे हुए हमारा गाना कई ठो, इस समय एक गाना हमारा बज रहा है। कौन सा? जिस गाना को आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं लगभग सुने होंगे उस गाने को। वो गाने का नाम है, हर जगह बज रहा है, हर एक डीजे पे बज रहा है। उस गाने का नाम है मूसर दूसर है। होली सॉन्ग है ना? ये होली सॉन्ग है, लेकिन वो लोकगीत की तरह बजता है। लोकगीत की तरह? हाँ, ऐसा कोई डीजे सॉन्ग नहीं होगा जहाँ पे वो गाना डीजे पे न बजता हो। अच्छा? मूसर दूसर है हर गली गली में। हाँ। थोड़ा एक लाइन सुनेंगे दोस्तों। उस समय इनका सीडी का जमाना था, बहुत सुपर डुपर बजा था। वो कौन सा गीत था? ये हमारे यहाँ लोग भैया जी लिखे हैं गाना। अच्छा, हाँ, उन्हीं का लिखा हुआ है। उन्हीं का? हाँ। जो आज समर सिंह को लिख रहे हैं। हाँ, जो समर भैया गाना लिख रहे हैं जी जी। तो उन्हीं का एक लिखा हुआ गाना है। इसमें केवल आप लोग सर्च कर देंगे यूट्यूब पर, मूसर दूसर है, तुरंत हमारा गाना आ जाएगा। अच्छा। उस गाने का बोल है, अरे कोड़ देल के तनिक परतिया उसर, इधर देख के, अरे कोड़ देल के तनिक परतिया उसर, मूसर दूसर है। गाना कई बोले, अरे कोड़ देल के तनिक परतिया उसर, मूसर दूसर है। कि बिना तेल लगौले हो, बिना तेल लगौले, बिना तेल लगौले जाई तरेल दे हो, मूसर दूसर है। बिना तेल लगौले पाई तरेल दे हो, मूसर दूसर है। रोटावेटर तो नहीं ना है इसमें? रोटावेटर आ गया है। रोटावेटर तो अब आ गया, हमारा एक गाना इसमें नया आया है। रोटावेटर, कभी लोग कलाकार ऐसे हैं कभी रिमोट से लड़का उठा देते हैं। अब संतोष लाल आए हैं चुम्मा से, देखने चुम्मा से कैसे होता है। आप सुनिए, आप लोग बने रहिए। आप लोग क्यों सर्च करेंगे संतोष लाल यादव न्यू सॉन्ग, तो हमारा गाना आ जाएगा। हम और नेहा कुशवाहा, हमारे आवाज़ और नेहा कुशवाहा के आवाज़ में गाना। डीजे सॉन्ग है? हाँ, डीजे सॉन्ग है। थोड़ा गाइए। एक बहुत बेहतरीन गाना है जी। तो बहुत अच्छा गाना है। जब चुम्मा से हो, जब चुम्मा से लड़का हो खैबू, जब चुम्मा से हो, जब चुम्मा से, जब चुम्मा से लड़का हो खैबू, तब बोला हाउ वाला, तब बोला हाउ वाला, तब बोला हाउ वाला, मजा कहाँ पैबू। कभी लोग कलाकार ऐसे हैं कभी रिमोट से लड़का उठा देते हैं। अब संतोष लाल आए हैं चुम्मा से, देखने चुम्मा से कैसे होता है। आप सुनिए, आप लोग बने रहिए। आप लोग क्यों सर्च करेंगे संतोष लाल यादव न्यू सॉन्ग, तो हमारा गाना आ जाएगा। हम और नेहा कुशवाहा, हमारे आवाज़ और नेहा कुशवाहा के आवाज़ में गाना। डीजे सॉन्ग है? हाँ, डीजे सॉन्ग है। थोड़ा गाइए। एक बहुत बेहतरीन गाना है जी। तो बहुत अच्छा गाना है। जब चुम्मा से हो, जब चुम्मा से लड़का हो खैबू, जब चुम्मा से हो, जब चुम्मा से, जब चुम्मा से लड़का हो खैबू, तब बोला हाउ वाला, तब बोला हाउ वाला, तब बोला हाउ वाला, मजा कहाँ पैबू। अरे मजा कहाँ पैबू हो, मजा कहाँ पैबू। हम कहिला उनके, सुना? जब मजा कहाँ पैबू हो, मजा कहाँ पैबू, खाली एने खाली ओने, खाली एने ओने लुतुरैबू, तो बोला हाउ वाला मजा कहाँ पैबू। जब चुम्मा से लड़का हो खैबू हो, जब चुम्मा से लड़का हो खैबू, तो बोला हाउ वाला मजा कहाँ पैबू। जब सीमन से लड़का हो खैबू, तो बोला हाउ वाला मजा कहाँ पैबू। देखिए दोस्तों, जो सीमन से आजकल चल रहा है, आजकल भोजपुरी स्टार गायिका देवी सिंह, जो उनका गाना बजा था, उनका गाना बहुत सुपर डुपर बजा था। गाना वो भी अपने बिना शादी किए हुए लड़का, उन्होंने आजकल तमाम दवाइयाँ हैं, तमाम स्पर्म चल चुका है कि लोग आदमी की जरूरत ना बा यूज कर रहे हैं। बाकी तो ये भी समस्या है। अगर लड़का ऐसा लोग कर रहे हैं तो बाद में उस जो लड़का उखाए देवी सिंह, उसका स्कूल में नाम लिखाया जाएगा। समस्या होगा कि उसके पिता कौन है, उसके तमाम उठाएंगे। तो लड़का जब बड़ा होगा तो बहुत तमाम प्रक्रिया सवाल उठेंगे। जैसे भैया जी, बात ये है जी कि वो तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मान लेते किसी की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? जैसे मान लेते किसी की मजबूरी है कि भाई किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, मेल फीमेल में कोई गड़बड़ी है, तो इस चीज़ से तो अपने पति का नाम दे सकती हैं। पति है, उसमें कोई कमी है,
उसके वजह से लड़का आजकल नहीं हो रहा तमाम है। दवाइयाँ हैं, पति का भी चल रहा है, लेडीज का भी चल रहा है, जेंट्स का भी चल रहा है, उससे तमाम दवाइयाँ चल रही हैं। सीमन से वो अपना वो करके अपना पति का नाम तो दे ही सकती हैं। वो कह रहे थे हाँ, कि ये गड़बड़ है कि जिसका शादी नहीं हुई है वो लड़की अगर माँ बनती है उस अथवा से पद्धति से उस अथवा से तब दिक्कत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका अगर मजबूरी है, दिक्कत है, उसका पति में कोई सिस्टम हाँ, गड़बड़ जो है। पति है तो आजकल तमाम दवाइयाँ, वो बात अलग है। लेकिन कुंवारे जो लड़कियाँ बिना शादी के लड़का उखा दे रही हैं, तो वो बच्चा बढ़िया होगा, उसका पिता का नाम कौन है, स्कूल में जाएंगे, आधार कार्ड बनेगा, तमाम हाँ, तो समस्याएं खड़ी होगी। जिसका शादी नहीं हुआ है उसके लिए दिक्कत अच्छा, है। ये बताइए, चलते उधर समर सिंह से आपकी बहुत और आलोक भैया, इस समय काफ़ी दूरियाँ कभी दूर दिख रहे हैं, बीच में क्या हो गया था? समर सिंह के पास चले गए आलोक कवि जी कि आप में कुछ कमी रह गई, कि क्यों इतना दूरियाँ आपकी हो गई? क्योंकि उस समय दिन रात एक साथ लोग आप चलते थे, रियाज मारते थे। देखिए, मैं भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ। आलोक यादव बहुत ही अच्छे इंसान है जी, बहुत ही अच्छे इंसान है। जिसके साथ लगते हैं, जिसके साथ वो खड़े होते हैं, तो जान लीजिए कि वो मान सम्मान की बात आ जाती है, और दिन रात मेहनत करते थे। मैं बताना चाहता हूँ, जिस समय मैं बिरहा गा रहा था, आसाराम की मेरी बिरहा आई थी, जिस समय मेरी आसाराम की बिरहा आई थी, उस समय कार्यक्रम हमारे समझ से लगभग बिरहा जगत में कोई कलाकार नहीं बचा होगा जिससे हमारा दंगल नहीं हुआ होगा। 2-4-5 लोग को छोड़ करके, केवल 2-4-5 लोग को छोड़ करके बिरहा जगत में लगभग सभी कलाकारों के साथ मेरा कार्यक्रम हुआ है, बिरहा दंगल जी। तो जब हम कार्यक्रम करने जाते थे, तो कल परसों अगर कार्यक्रम है तो आज ही से भैया, जो बड़े भैया आलोक भैया, अपने घर पर हमको बुला लेते थे, और घर पे बादाम पीस अपने धर्मपत्नी महोदया रीता भाभी से पिसवा करके 2-3 दिन खूब पिलाते थे। हाँ, हम लोग चाहे बिरहा जगत में, चाहे सुरेंद्र भैया बलिया वाले हों, चाहे बुल्लू मस्ताना हों, बड़े बड़े लोग की बात हम कर रहे हैं, और चाहे सुरेंद्र भैया हों, और चाहे प्रमोद लाल यादव हों, ये तमाम लोग के मैंने साथ दंगल गाया है। बिरहा जगत में कोई बचा नहीं, लेकिन जब जाते थे गाने के लिए तैयारी करके जाते थे। भैया कहते थे कि नहीं एकदम पीजिए आप, पिलाते थे जबरी मलाई डाल के, किशमिश बादाम छुआड़ा। तो हम लोग किसी से दब के नहीं गाए, लेकिन थोड़ा सा हमारी राजनीति में जाने से हरास हुआ। राजनीति में मैंने गया, चुनाव लड़ा, इसलिए सारा गाना अब समर सिंह को लिख रहे हैं आलोक भैया, इसलिए काफ़ी बीच में आपका। देखिए, हम भैया से हमारी रोज बात होती है, बड़े भैया आलोक जी से हमारी रोज बात होती है, और हमारा उन्हीं के चैनल से गाना अभी नया साल पर रिलीज हुआ है, जब चुम्मा से लइका खीबू बोला वाला मजा कहाँ पे, आप लोग सुनिएगा, बहुत बेजोड़ गाना है। अच्छा, हाँ, तो अब हम लोग लगे हैं, नए साल पे गाना आया है, और हमारी 5 गाना उन्हीं के चैनल से भैया खुद कर रहे हैं। समर भैया का आदेश है कि भैया कि संतोष का गाना आना चाहिए। हाँ, अब बड़े भैया लोग भैया कहें कि नहीं 5-7 गाना आपको गाना है। अच्छा, कहीं मंच पे जाते हैं, कहीं सुनने को ये मिलता है, आप बोलते हैं कि हमारे बड़े भैया विजय लाल हमारे घर के गार्जियन हैं, हमारे पटीदार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, क्या आप बहुत कलाकारों को सपोर्ट करते हैं? कभी आपको उनके साथ मंच पे नहीं देखा गया? देखिए, जो बड़े लोग हो जाते हैं, जैसे कि वो लोग बड़े सितारे हैं ना, सितारे हैं, तो क्या है, उनके सभी शिष्य, आप भी शिष्य हैं, सब लोग शिष्य हैं, हम लोग भी शिष्य हैं, तो क्या करेंगे, बड़े लोग हो जाएंगे तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे ना कि बेटा ऐसे गाओ, कुछ सपोर्ट है हम करेंगे, कि करते हैं कि नहीं करते हैं, एक दूसरे की जलन की भावना नहीं ना? देखिए, जलन की भावना नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा, ऐसी बात नहीं है कि वो हमसे हमें जलते हैं, बड़े भैया दिनेश लाल यादव जलते हैं, चाहे विजय लाल यादव जलते हैं, ऐसे नहीं, वो लोग हम लोग के शीर्ष हैं जी, केवल उनका नाम ही हमारे लिए बहुत है, और ऐसी बात नहीं है। अब कर्म जो जैसा करेगा, कर्म के हिसाब से उसको फल मिलेगा। तो हम लोग लगे हैं, कर्म कर रहे हैं, और इसमें किसी का जलन भावना नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, बड़े कलाकारों को देखे नहीं, तमाम यूपी बिहार लड़कों को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि 500 चेला हैं, आप भी उसी चेला में हैं। नहीं, 500 नहीं है, 500 तो बहुत ज़्यादा होगी भैया, वो बात नहीं है, लेकिन ये है कि कलाकारों में बहुत अच्छे हैं, और बहुत मेहनत किए, और अच्छा प्रोजेक्ट दिए बिरहा जगत में। तो ये है ना, पीढ़ी ये नहीं है कि रामदेव गुरुजी जब थे तो कोई ये नहीं सोचा होगा कोई दूसरा आएगा। रामदेव गुरुजी के बाद बिरहा जगत में कोई सोचा होगा कि नहीं कोई अच्छा भूचाल आ जाएगा, नहीं, उनके बाद भी तमाम धरती किसकी आवाज़ कब पसंद आ जाएगी। हाँ, तो उनके बाद विजय भैया आए, विजय लाल यादव जी,
जी तो उनको लोग पसंद किए। तो हो सकता है इसी में से हमारे युवा कलाकार जितने हैं सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है इसी में से कोई आकर के अपना जगह ले। समय बहुत बलवान है ना, जी समय बहुत बलवान है भैया, समय इतनी बलवान है, इतनी बलवान है कि क्या बताऊं, समय जिसको जहां खड़ा कर दे। हाँ, समय बहुत महान है, बलिदान है, बहुत बलवान है। और सपोर्ट करते हैं कि नहीं आपको, ये बताइए। देखिए सपोर्ट, चाहे देखिए दिनेश लाल हो, चाहे प्यारेलाल कवि जी हो, चाहे गुरु सम्राट विजय लाल यादव जी, ये बताइए हमको किसी से दुश्मनी नहीं, आपसे न उनसे, किसी को नहीं है, हमारा काम है पूछना, सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये बताइए। देखिए भैया, जो अगर मान लेते हैं आप हमें हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, तो अगर जो रहेगा दिखेगा जरूर। इसीलिए तो मैं पूछा हूँ कि सारे कलाकार दिखते हैं मंच पे, आप कभी, देखिए ऐसी बात लेकिन नहीं, उनका नाम लेके आप लोग बोलते हैं जरूर। नहीं भैया हैं, बड़े गुरु हैं, हैं। बस हमें जानते हैं। देखिए एकलव्य की बात है, एकलव्य जो था उसको गुरु शिक्षा लेने से वंचित कर दिया गया था कि नहीं 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 भाई, तुम तुच्छ जाति से हो, तुमको शिक्षा नहीं जी सकते, नहीं मिल पाएगी। वह गुरु मानता था, एकलव्य जो है कि गुरु मान करके, और जो है कि उनके शिष्यों से बहुत बड़ा विद्वान हुआ। तो मैं पर्दे में ही बात कर रहा हूँ, तो वो आदर्श है। नहीं, आप उनके भाई भी हैं। हाँ, आदर्श है, वैसा आदर्श मानता वो हूँ। तो आपके मैं भाई अपने भी बड़ों का सम्मान किया हूँ, करता रहूँगा। और क्या कोई कर रहा है नहीं कर रहा है तो जब पब्लिक जान रही है, पब्लिक में हम कह दें भैया हमको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, तो क्या मानते हैं बताइए, कुछ तो प्रूफ तो होना चाहिए। नहीं, ये मानते हैं तो आप उनके पास जाएंगे, कभी जिसे कहेंगे कुछ गाना लिखेंगे, नहीं। हमको भी मंच गवाइए, तो इसमें कौन सा, अरे जब गुरु को सीखना, गुरु से अगर चला नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। हाँ, ये कुएं में बात है। प्यास लगती है, पानी लगती है, तो आप जाएंगे कुएं के पास ना कि हमको पानी चाहिए, चाहे दुकानदार कुछ सौदा चाहेंगे, हमको दुकान चाहिए, तो हो सकता है आइए उनसे कुछ और गाना कवि जी, लिखवाइए। आप कवि जी की बात करते हैं, पूजन कवि जी प्यारेलाल यादव जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और सबको वो अपना प्यार देना चाहते हैं। हाँ, वो सबको देना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीवन में जो भी रहा है सबका सहयोग है। और रहेगी हमारे बड़े भैया आलोक यादव जी, आलोक यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमें भैया बहुत कष्ट होता है, वो बात हमें जब याद आती है तो भावुक हो जाता हूँ। जब हमारा कार्यक्रम चल रहा था, आसाराम की बिरहा आई थी, फिर मैं, आप जो प्रश्न पूछे थे वहीं से मैं चला हूँ, वहीं फिर पहुँच रहा हूँ। जब मेरा कार्यक्रम चल रहा था तो जान लीजिए भैया मुझे बहुत मानते थे, अपने घर पर ले जाकर बादाम काजू किशमिश छुहाड़ा पीस करके अपने भाई की तरह मानते थे। थोड़ा सा मुझसे भी गलतियाँ हुई हो, जो भी हो, लेकिन गलती मैंने किया नहीं। गलती इंसान से होता है, थोड़ा बहुत होता है, मिस्टेक होता है, लेकिन भैया आलोक भैया जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर जो जिसको मान दिए, जिसको अपना समझ लिए, उसको अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो मेरा आसाराम भैया, जब भैया के साथ हम थे, भैया हमको मानते थे, तो मेरा आसाराम का बिरहा हिट किया। मेरा आसाराम की बिरहा भैया मुझे गवाए, और मैं उस समय मेरा गाना खूब बजा। और उसके बाद एक गाना मेरा उसी समय का लिखा हुआ आप बज रहा है, मुसर दूसर। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है मेरा कि भैया से थोड़ा सा दुरा हुआ, लेकिन भैया आलोक भैया जी का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। और फिर मैं पुनः चाहता हूँ कि अपना प्यार मुझे दें। और मैं संगीत की जब से शुरुआत हुई है, भैया मुझे बहुत, आज मेरा जो नाम है, जो मेरा बिरहा बजा है, आसाराम की बिरहा और मुसर दूसर गाना जो बजा है, भैया का लिखा हुआ बजा है। तो अगर उनके मन में, जो मैं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से कहता हूँ कि जो अगर मुझसे त्रुटि हुई हो, तो मैं आलोक भैया से चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मुझे क्षमा करिए, और फिर से कुछ जो भी समय मिलता हो मुझे ज़रूर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं कुछ कर सकूं। काफ़ी भावुक हो चुके हैं संतोष लाल यादव। अगर देख रहे हैं गीत को,
हमारे कवि जी हैं, आपके भी कवि हैं। देखिए गुरु सबका होता है, चेला की तैयारी की होती है। हम कैसा गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं। मास्टर स्कूल में पढ़ाता है तो उसमें कोई मॉनिटर बनता है, कोई खलासी बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई डीएम बनता है, कोई होमगार्ड बनता है। वो बच्चों की तैयारी होती है, बाकी गुरु सबको बराबर ध्यान देता है। तो हम आलोक कवि जी से कहेंगे कि सभी बच्चों को एक तो एक भाव से देखिए और देखते भी हैं, और जो भी संतोष भैया में अगर कमी हो थोड़ा बहुत तो इसको अपने गले से लगा के इनको भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जैसे हर बच्चों को गवाते हैं, इस समय समर सिंह को गवा रहे हैं, बड़े स्टार हो गए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके गांव के हैं, आप किसी से हैं तो आप इनको भी दिखिए, क्योंकि दिन रात साथ रहते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का त्रुटि सब में चलता है। कोई इंसान से गलती होती है, तो मिलजुल के कुछ काम करिए आप भी संतोष भैया, और उसको भी भूल जाइए जो हुआ थोड़ा बहुत, और फिर से तैयारी करिए, एक नई पारी शुरुआत करिए आप। एकदम लगे हैं और चाहते हैं कि भैया अपना प्यार मुझे दें, और जो भी समय मिलती हो उधर भैया समर भैया को भी अपना देते रहें। और उसी में से 5 मिनट थोड़ा सी समय हमें भी निकाल कर कुछ गाना दें, ताकि उनके चैनल के लिए गाएं और समाज के लिए करें, ताकि मेरा भी रोजी रोटी चले। और उद्यम है उस कलम में, बड़े भैया आलोक यादव जी की कलम में दम है। जिसको चाह देंगे, जिसको मन से अगर चाह दिए उसको उसका गाना हिट हो जाएगा, उसका गाना जरूर बजेगा। हाँ, इतनी दम है, वो उनकी परख है। जैसे बड़े भैया कवि जी प्यारलाल की परख है कि पब्लिक क्या चाह रही है। अपने ज़माने में हिट गाना दिए, अपने ज़माने में तमाम सुपर गाना दिए। उसी तरह इस समय वर्तमान में बड़े भैया आलोक भैया हैं, उनकी परख है कि पब्लिक क्या चाह रही है, वो ये चीज़ वो लिखते हैं। जो भी समर भैया गाना बज रहा है, आलोक भैया का ही लिखा हुआ बज रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा आसाराम के बिराह बजा, मुसर दूसर बजा, और एक गाना आया चुम्मा से लइका ओखेबू, बोला वाला मजा कहाँ पैबू। आप लोग जरूर देखिएगा, सुनिएगा। और भैया से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि मुझे भी अपनी समय कुछ दें, ताकि मैं कुछ समाज। अच्छा, बिरहा भी गाते हैं। लास्ट में चलते चलते एक लाइन आपका खड़ी हो गया, आला होगा, खाली एक लाइन आपसे कुछ गवाना चाहेंगे, क्योंकि आप कुछ लोग कहेंगे कि खाली लोकगीत गाते हैं। संतोष लाल लोकगीत नहीं गाते हैं, बिरहा भी गाते हैं। जिससे चाहे उससे भी बता दिए, बड़े बड़े सम्राटों से इनका बिरहा हो चुका है। अगर एक लाइन हो कोई, चाहे आला हो या पपट हो या कुछ भी, खाली एक लाइन खड़ी। और समचक्र का कवनो ना ठेकाना यही जंगनवा में, अरे समचक्र का कवनो ना ठेकाना यही जंगनवा में। अब बड़े बड़े का झुक गइल गर्दनवा यही जानवा में, बड़े बड़े का झुक गइल गर्दनवा यही जानवा में। अरे राज सर्प का कुशल खिलाड़ी, अरे वाह लास्ट मस्ताना हो, अरे चला दिखाने सर्प खेल का, अरे बदल गया पैमाना हो। तो तमाम गीत है जी, आप लोग सुनते रहिए। तो यही है, अरे समचक्र के कौनो ना ठेकाना यही जंगनवा में, अब बड़े बड़े का झुक गइल गर्दनवा यही जानवा में, बड़े बड़े का झुक गइल गर्दनवा यही जानवा में। समय बहुत बलवान है। समय हमें कहेंगे कि भाई बड़े भैया आलोक भैया थोड़ा उनसे फिर से आइए 2026 में, नया साल में कुछ धमाल करिए संतोष भैया के साथ। हम लोग को भी आशीर्वाद दिए साथ साथ। और गुरु विजय लाल से भी कहेंगे कि सारे बच्चों को प्यार देते हैं, भाई संतोष लाल को भी गवाइए, बजवाइए। आदमी इंसान से थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, सबको होता है। बाकी जैसे सबके आप बच्चों को अपना शिष्य मानते हैं, संतोष लाल भी आपके छोटे भाई हैं, शिष्य भी हैं। और कवि जी भी कहूँगा, साथ साथ चलते चलते इनको गाना को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ साथ हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।